दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के जेल में होने से पार्टी में नेतृत्व की कमी साफ तौर पर दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कभी मोदी विरोध में जमकर बयान दे रहे हैं तो कुछ बड़े नेता इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग किए हुए हैं, इससे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि लंबे समय बाद जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह मुखर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पार्टी का एक मुख्य चेहरा बनते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक और एनडी गुप्ता विरोध प्रदर्शनों में सक्रियता दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर राघव चड्ढा जैसे नेता जो किसी भी इवेंट में मोदी सरकार पर निशाना साधने से जरा भी नहीं चूकते थे, वे इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इससे खुद को दूर किए हुए हैं। वहीं स्वाति मालीवाल भी सक्रिय नहीं है। आपको बता दें कि पार्टी में 10 में से 7 राज्यसभा सांसद गायब हो गए हैं या अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ 3 ही सांसद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं, मसलन स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं। इसके अलावा संजीव अरोड़ा और विक्रमजीत साहनी जैसे नेता भी ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिनकी सक्रियता पार्टी में इन दिनों नहीं देखी गई है। सवाल यह है कि क्यों? क्या इन नेताओं को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है? अब ये सवाल और गहरा जाता है तब जब हम आपसे ये कहें कि कुछ ही देर पहले जो नेता मोदी विरोध और पार्टी के समर्थन में पोस्ट लिखते हैं, वो पोस्ट लिखने के महज चंद घंटों बाद ही इस्तीफा दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद की, जिन्होंने बुधवार को अपने पार्टी और पद से इस्तीफा भी दे दिया। हैरानी की बात यह है कि इस्तीफा देने से करीब 2 घंटे पहले मंत्री राजकुमार आनंद ने आप नेता और सांसद संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था। कितनी हास्यास्पद बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और सांसद को मुलाकात करने के लिए टोकन नंबर दिया जाता है, फिर मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। ये बात लिखने के कुछ ही देर बाद राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में उन्हें लिखा, मैं राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज यही पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की नैतिक ताकत बची हुई है। राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना, आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने तो क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाएगा। यानी कि खुले तौर पर आनंद ने अपनी पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के कामकाज पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आनंद के इस्तीफे के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं, उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो किसी का कहना यह है कि उन्होंने गिरफ्तारी के डर से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए इस मुश्किल घड़ी में पार्टी के नेता ही साथ नहीं देते दिख रहे हैं, उससे पार्टी के नेतृत्व और अस्मिता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।